आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.3। इसमें भाग देना है। इस चैप्टर में मतलब भाग जैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। गुणनखंड का भी इसमें क्वेश्चन होगा और भाग का भी क्वेश्चन होगा। पहला जो क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है एक का एक क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x कॉमा gx दिया है x स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये दिया है px। क्या करना है, भाग करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कभी भी हम भाग करते हैं तो gx से px में भाग देते हैं, ना कि px से gx। अगर मैथ का ही हम भाग देते हैं तो छोटा से बड़ा में भाग देते हैं ना, अगर बड़ा से छोटा में देते हैं तो 0 पॉइंट में आता है आंसर। भाग देंगे किस में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x तो भाग देते हैं। ठीक, भाग देने से पहले इतना याद रखना कि मेरे पास है क्या और चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और चाहिए x का पावर 3 और है x का पावर 2। कितना का कमी है, 1 का कमी है। अगर x लिखते हैं तो 1 का कमी भी पूरा हो जाएगा। अगर पावर यहाँ 1 लिखते हैं तो भी x ही होगा और नहीं लिखते तो भी x ही होगा। एक्स स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस 2x। अब कोई सोचेगा कि यहाँ हम स्क्वायर के सामने 2x का नहीं लिखे हैं। जब हम सिंपल डिवाइड देते हैं तो सब सामने सामने लिखते हैं और यहाँ पे हम सामने क्यों नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो 2x है और ये क्या है, स्क्वायर है। जब भी हम डिवाइड देते हैं तो सेम के सामने लिखते हैं। अगर यहाँ हम लिख देते हैं -2x तो क्या इसका काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर सेम के सामने लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अब सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। एक्स क्यू से कट जाएगा, बच क्या गया -3x स्क्वायर प्लस करना है तो 5 2 7x प्लस 7x। एक्स स्क्वायर है और चाहिए 3x स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो माइनस की क्या कमी है, 3 का कमी है। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पे भी है और कमी किस चीज का था, 3 का। तो 3 से माइनस में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस और 3 दूना 6 यहाँ पे -3 भी है, -3 है। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस में 6, माइनस का सिंबल है तो प्लस का और प्लस का सिंबल है तो माइनस का। -3x स्क्वायर कट गया, बच क्या गया 7x माइनस 3। माइनस है तो माइनस करना था और निकालना क्या था, भागफल और शेषफल। अतः भागफल क्या आया, x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 3। यही हमें निकालना था, भागफल और शेषफल। इसमें कंफ्यूजन मत होना कि ये भागफल हो जाए और ये शेषफल हो जाए। जब हम सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में जो आता है मान वो शेषफल होता है और जो सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो डिजिट आता है वो होता है क्या, भागफल।
ये हुआ भागफल और ये हुआ शेषफल। भागफल आया x माइनस 3 और शेषफल आया 7x माइनस 3। भागफल और शेषफल निकालना था, भागफल और शेषफल क्या किए, निकाल दिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। प्रश्न 1 में 3 क्वेश्चन है, नंबरिंग 1 2 3 करके। हम 1 बता दिए हैं और सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा 2 और 3। तो 2 और 3 क्या करना, होमवर्क पे बना कर लिया ना, ठीक। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही, तो होमवर्क में बना लेना। और अगला जो प्रश्न है 2, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करे। मतलब पहला बहुपद दिया है और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, 2 का पहला, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, इसके बाद दिया है 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है, भाग करना है। कभी भी छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। छोटा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। भाग देने से पहले क्या हमको पता होना चाहिए कि मेरे पास है क्या और चाहिए क्या, ठीक है। t का पावर 2 और चाहिए क्या, t का पावर 4। यहाँ पे 2 भी है और मेरे पास 2 नहीं है, तो चाहिए 2 और t का पावर 2 और चाहिए, तब ना 2 2 हो जाएगा, 4t का पावर 2t का कमी है, 2 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा और 2 2 t का स्क्वायर चाहिए, तभी तो t का स्क्वायर लेंगे। तो t का स्क्वायर और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का पावर 4 हो जाएगा, t का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 से 2 में गुना करेंगे 6 और t स्क्वायर, स्क्वायर वाला खोजो, ये है तो इसके सामने लिखेंगे ना कि q के सामने। प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 t का स्क्वायर, कभी भी सामने लिखते हैं, जो सेम डिजिट है उसी के सामने। अगर यहाँ लिखेंगे तो सॉल्व आगे का नहीं होगा। सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 कट जाएगा, ये कट गया, बच क्या गया 3t का पावर 3 माइनस प्लस 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर जाएगा, 4t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब चाहिए 3t का क्यू और है क्या, t का स्क्वायर है, 3 का कमी है और एगो t का भी कमी है। प्लस में 3t गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t का क्यू माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 और t माइनस प्लस माइनस 9t, सेम वाले के सामने लिखे हैं, सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, बचा क्या 4t का स्क्वायर माइनस 12। 4 का t स्क्वायर है तो यहाँ पे भी t स्क्वायर है, 4 का कमी है, यहाँ 4 नहीं है, प्लस में 4, सिर्फ और सिर्फ 4, t नहीं, क्योंकि t मेरे पास पूरा है और यहाँ पे भी पूरा दिया है, t का स्क्वायर दिया है, मेरे पास भी t का स्क्वायर है, सिर्फ कमी 4 का था तो 4 लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 4t का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 चौका 12, काटेंगे सिंबल चेंज करके, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, कट गया, पूरा नीचे क्या आया 0। निकालना था इसका क्या, पहले तो भाग देना था, तो हम लोग क्या किए भाग दे दिए, और लास्ट में पूछा है कि जांच कीजिए कि
क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है? तो हम सॉल्व कर लिए। गुणनखंड कब होता है? जब लास्ट में सॉल्व करने के बाद कोई शेषफल ना हो, और शेषफल हो तो 0 हो। तो 0 आया है शेषफल, अतः क्या होगा? हाँ, गुणनखंड है। पूछा है गुणनखंड है या नहीं। अब गुणनखंड कब होता है? जब लास्ट में शेषफल क्या हो? 0 हो, तब हमारा आंसर क्या आएगा? गुणनखंड आएगा। गुणनखंड आएगा। ठीक, लास्ट में आया 0 तो आंसर है गुणनखंड में। अगर 0 के जगह कोई और संख्या रहता है, जैसे फर्स्ट में शेषफल हम लोग का आया था, वैसे टाइप में कोई शेषफल आए तो क्या होगा? नहीं, गुणनखंड नहीं है। 0 आया है तो हाँ गुणनखंड है। ये जांच करना था और पहले में भाग देना था, तो भाग दे दिए, उसके बाद जांच करके बता दिए कि हाँ गुणनखंड है। सेकेंड नंबर में भी 3 गो क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। तो पहला नंबर हम बता दिए और दूसरा तीसरा होमवर्क में बना लेना। बिल्कुल इसी तरह है, बन जाएगा, इजी सब क्वेश्चन है। अगला जो 3 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और रूट -5/3 है। 3 नंबर सॉल्व करते हैं। px क्या दिया है? यानी कि बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये px दिया है और इसका शून्यक भी दिया है। अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। 3 तो कम है 4 से, 2 भी 4 और 3 से दोनों से कम है, और यहाँ पे पावर 1 होगा, ये तीनों से पावर 1 कम है। हाईएस्ट पावर 4 है तो आंसर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। जो 2 आंसर पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है, जिसके दो शून्यक क्या दिया है? रूट अंडर 5/3 तथा माइनस 5/3 है। 4 आंसर निकलेगा, लेकिन 2 आंसर दे दिया है, रूट में 5/3 और माइनस में रूट 5/3, और 2 निकालना है। शून्यक है तो x प्लस क्या है? रूट 5/3, रूट 5/3 तथा अगला क्या है? x माइनस रूट 5/3 बराबर 0 गुणनखंड होंगे। px लिखते हैं, x का मतलब क्या होता है? बहुपद। तो x प्लस रूट में 5/3, x माइनस रूट में 5/3 बराबर 0 क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होंगे। उसके बाद काम करते हैं। अब कोष्ट में x प्लस रूट 5/3, फिर उसके बाद क्या है? x माइनस रूट 5/3। गौर से देखो तो ध्यान आएगा, अगर x को a मानते हैं और रूट 5/3 को b मानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फॉर्मूला पे करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है √5/3 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, टूट गया, बचा क्या -5/3। आगे इसका काम करते, 3 गुना में है तो यहाँ आएगा x के पास, 3 भाग में है तो यहाँ x के पास आएगा तो गुना में 3x² माइनस 5। यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे बहुते बड़का काम करना है तो हम ऊपर का इरेज कर दे या फिर साइड में लिखे, साइड में नहीं हटेगा। लास्ट में क्या आया था 3x² माइनस 5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारा px दिया था, px क्या दिया हुआ था 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये px दिया था और हम गुणनखंड किए तो निकला था क्या 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 से px में भाग देने पर, px में भाग देने पर भाग देते हैं 3x² माइनस 5, भाग देना है px में, px क्या है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। भाग देने से पहले क्या याद रखना है कि है क्या और चाहिए क्या। 3 है यहाँ पे भी, x है लेकिन x का पावर 4 है और दिया कितना है 2, कितना का कमी है 2 का कमी है, x का पावर 2 क्या हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस 5 से x² में गुना करेंगे तो माइनस 5x², सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 से कट गया, बच गया 6x का क्यूब प्लस है तो 5 और 2 क्या हो जाएगा प्लस 7x² माइनस 10x माइनस 5। 3x² है और चाहिए क्या 6x का क्यूब, कितना का कमी है 2, तब तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, x 1 का कमी है, 2 दिया है और 3 चाहिए, 1 का कमी है तो 2x, 3 दूना 6, x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 माइनस 10x, सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 6x³ से कट जाएगा, बच क्या गया 7x, 10x से और 10x से ये भी कट जाएगा, बच गया 7x माइनस 5। 7x² माइनस 5। अब इसका निकालना था गुणनखंड, भाग लगेगा अभी और आगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 2 जाएगा 3 होगा ना, 5 में से 2 जाएगा 3, 3x² माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5,
यानी कि दिया है 3x² माइनस 5 और चाहिए भी हमको 3x² माइनस 5। कितना बार में लगाएंगे तो लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा 3x² माइनस 5। सिंबल चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। 3x² से कट जाएगा, 5 और 5 से कट जाएगा, नीचे आ गया 0। इसका 2 आंसर निकालना था और 2 दिया था, तो ये जो आया है भागफल, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। यहीं पे निकालते हैं गुणनखंड। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 है, लास्ट में भी 1 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। और 2 ऐसा संख्या खोजना है कि गुना कर दे तो 1 आ जाए, और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए, बीच वाला आ जाए। तो 1 ही है, अगर 1 से गुना करते हैं तो 1, और 1 जोड़ते हैं तो 2। अब इसका करते हैं गुणनखंड, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन पहले लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। 2x था, 1x कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, 1x बच गया, प्लस में x से कट गया, बच क्या गया 1। इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बच क्या जाएगा x, प्लस 1 से 1 कटेगा कितना बार में, 1 बार में, बराबर में 0। एक बार कोष्ट वाले को और एक बार बिना कोष्ट वाले को लिखेंगे। और जब कोष्ट में आता है ये डिजिट सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो आगे का आंसर जो होगा वो सही होगा। अगर यहीं पे भी ये जो कोष्ट में दिया है, अगर यहाँ पे सेम नहीं होता, x प्लस 1 एक में आ जाता x प्लस 1 और दूसरे में कुछ और आ जाता, तो आगे का जो क्वेश्चन का आंसर निकलता, लेकिन गलत निकलता। तो कोष्ट वाला है x प्लस 1 और बिना कोष्ट वाला भी है x प्लस 1 के बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए है, कल के हम गुणनखंड में पढ़ाए थे भी। x प्लस 1 बराबर में 0, कॉमा x प्लस 1 बराबर में 0। ये प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1। ये भी प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1। तो x का मान क्या निकला है, -1, -1। अब लिखते हैं, अतः बहुपद के शून्यक बराबर 2 पहले से ही दिया था 5/3 रूट में, एक और दिया था -5/3 रूट में, और जो हम 2 निकाले हैं -1, -1 होंगे। यही आ गया आंसर। -1 है आंसर में भी, -1 है, हम देखे हुए हैं। निकालना था 4 शून्यक, हाईएस्ट पावर बहुपद का क्या था, 4 था, निकालना था भी 4 शून्यक। कितना शून्यक निकला है, 2 तो दिया ही था और 2 हमें निकालने के लिए बोला गया, तो दोनों 2 दिया और 2 निकाला, पूरा टोटल कितना हो गया, 4 शून्यक निकालना था, 4 शून्यक निकाल दिए। समझ में सबको आया अच्छे से। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2
और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। चार का आंसर सॉल्व करते हैं। px दिया हुआ है, rx दिया हुआ है और gx निकालना है और qx भी दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। rx दिया हुआ है कितना? -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। gx निकालना है और qx दिया है x माइनस 2, x माइनस 2। ये जो gx है भाज्य है, rx है शेषफल, और जो qx है भाजक, और निकालना क्या है? भागफल। जो gx निकालना है वो भागफल निकालना है। फॉर्मूला पढ़े हो क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। अब फॉर्मूला के अनुसार सबका मान डालते चलते हैं। भाज्य का मान क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 गुने भागफल निकालना है, तो gx है तो gx ही लिख देंगे प्लस शेषफल क्या है? -2x प्लस 4, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर में x माइनस 2, ये गुना में है, और ये x माइनस 2 गुने gx प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2x प्लस 4, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये -2x है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2x, ये प्लस में 4 है, बराबर के इधर आएगा तो -4। बच क्या गया? x माइनस 2 गुने में gx। x का क्यू -3x स्क्वायर, एगो x और दूगो x, कितना x? प्लस में 3x, प्लस में 2 और माइनस में 4, प्लस माइनस माइनस करना है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, माइनस में x माइनस 2 इंटू gx, निकालना है gx, तो gx बराबर क्या हो जाएगा? x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये x माइनस 2 इधर गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 से x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 से भाग देंगे। निकालना क्या था? जो निकालना था भागफल, वो भाग देने के बाद ही ना मिलेगा, तो भाग देते इधर। x माइनस 2 से भाग देना है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग देते हैं।
जब भी भाग देते हैं तो क्या है और क्या चाहिए, है ना। तो x है और चाहिए x का पावर 3, कितना का कमी है, 2 का कमी है। एक 3 है, एक दिया है, 2 का कमी है, तो x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो -2 x स्क्वायर, सिंबल चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स क्यू से कट जाएगा, प्लस है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, प्लस और माइनस है, 3 और 2 में से जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x स्क्वायर है और चाहिए क्या, x चाहिए, प्लस में x, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, सिंबल चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, x स्क्वायर से कट जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, माइनस में 2। अब एक को लिखे या ना लिखे, बात क्या है, सेम है, x माइनस 2 है और चाहिए x माइनस 2, कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा x माइनस 2, सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, काट देंगे 0। निकालना था क्या, भागफल, भागफल क्या आया, अतः भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, भागफल निकालना था और निकाल दिए हम भागफल, आंसर आ गया, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो आंसर आया है माइनस में, आंसर क्या आया, भागफल, भागफल निकालना था हम, यानी कि हम लोग भाग जो दिए हैं, यहाँ पे जो भागफल आया है वही आंसर होगा। भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, समझ में आ गया सबको। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो, तथा बोल करके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर दिया है। उदाहरण देने के लिए बोला है, तो उदाहरण अपना मन से कुछ भी हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे जो लेकर बना रहे हैं या तुम लोग को जो लेकर बनाना होगा अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आंसर भी अलग ही होगा। पहला जो बोला है क्या, घात px बराबर घात qx, 5 का जो 1 है घात px बराबर घात qx, उदाहरण देना है तो उदाहरण हम अपना मन से भी दे सकते हैं। px का जो हम उदाहरण लेंगे और qx का उदाहरण लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7, और एक और उदाहरण जो लेना था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14,
px और qx दोनों उदाहरण लेना था। ये है हमारा qx और ये है px, उदाहरण ले लिए। अब qx से भाग देंगे px में। qx क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 भाग देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। भाग देने में क्या कंडीशन रहता है, चाहिए क्या और दिया क्या है। चाहिए 2x स्क्वायर और दिया है x स्क्वायर। कितना का कमी है, 2 का कमी है। 2 गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6x का x प्लस है और प्लस है तो प्लस 6x, फिर प्लस 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 7 दूना 14। सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2x स्क्वायर से कट गया, 6x से 6x कट गया, 14 से 14 कट गया, बच क्या गया 0। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल दिया जाए, बोला है उदाहरण ही लेने के लिए ना, तो तुम लोग ना क्या करना, अपना मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकती है। घात बराबर होना चाहिए, घात px बराबर होना चाहिए घात qx का। हम लोग किए हैं, लास्ट में क्या आया है 0 आया है, पूरा आंसर क्या हो गया कट गया। एक बार में ही कटा है, वो शेषफल आया 2, शेषफल आया 0 और भाजक आया 2। यहाँ पे शेषफल और भाजक नहीं निकालना था, बस क्या करना था उदाहरण लेकर के जांच करना था। उदाहरण लिए और जांच लिए, जांच भी लिए और उदाहरण से ही जांचे हैं। अपना मन से तुम लोग उदाहरण ले सकती है, जरूरी नहीं है कि यही x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 यही लिया जाए, कुछ भी उदाहरण ले लेना। अगला जो 2 और 3 है वो होमवर्क में बना लेना, इसी टाइप से बनेगा। इसमें भी 2 और 3 में क्या करना है उदाहरण ही लेना है, तो 2 और 3 में भी उदाहरण लेना और सॉल्व करना, इसी टाइप से पूरा इसी टाइप से बनेगा, बन जाएगा सबसे। प्रश्नावली 2.3 में 5 तक क्वेश्चन था, हम 5 सॉल्व किए हैं। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला और भी क्वेश्चन दिया है 2.4, लेकिन आप बीटीसी का मैथ जो प्रश्नावली 2.4 है उसके नीचे पढ़िएगा, लिखा रहेगा क्या, यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो प्रश्नावली नहीं दिया गया है 2.4। और 2.4 में जितना भी क्वेश्चन दिया भी गया है वो पहले का जो हम लोग बनाए हैं एक्सरसाइज 1.2.1 2.2 2.3 उसी में का मिला जुला कर दिया है, तो बन भी जाएगा और बोल भी दिया गया कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो हम लोग कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या 3 चैप्टर है अगला, और चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कल ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक।